बच्चों हम लोग पार्ट 10 के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर देखा था कि जब दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब दोनों टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दोनों टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। पहला इंटरेक्शन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, दूसरा इंटरेक्शन रिपल्सिव फोर्स है, बराबर। तो किस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। अब according to this theory, two types of bond formations are possible. According to this theory, two types of bond formation are possible. Two types of bond formation is possible. कौन-कौन से? तो पहला जो है that is सिग्मा बॉन्ड। पहला जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो है आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को कैसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, इस तरीके से, ठीक है। इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डायरेक्ट ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, लाइक दिस। अगर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरी इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से डायरेक्ट ओवरहेड, ठीक है, या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो तो उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम लोग लिखेंगे द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैपिंग, डायरेक्ट या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals is known as सिग्मा बॉन्ड। जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब से कैसे बनता है? तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो SS, SP और PP ओवरलैपिंग से बनता है। बच्चे पूछेंगे सर ये SS क्या है या PP क्या है? तो S और P एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। दो S ऑर्बिटल्स, एक S एक P ऑर्बिटल और एक P और एक P ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन सकता है। आइए देखते हैं कि SS ओवरलैपिंग कैसे सिग्मा बॉन्ड बना लेती है। SS ओवरलैपिंग किस तरीके से बच्चों सिग्मा बॉन्ड बना लेती है वो देख लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि S ऑर्बिटल जो है वो स्फीयरिकली सिमेट्रिक है। तो ये एक S ऑर्बिटल होगी, ठीक है, प्लस दूसरी S ऑर्बिटल को इस तरीके से लिख देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि दोनों की जो एक्सिस है वो सेम ही है। वैसे तो S ऑर्बिटल स्फीयरिकली सिमेट्रिक है तो एक्सिस का तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, हर तरीके से वो सिमेट्रिक ही है। तो ये एक एटम की S ऑर्बिटल और दूसरे एटम की ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप होती है, चार चार पंगड़ी वाली, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं SS ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SS ओवरलैपिंग, ठीक है। ये आपका SS ओवरलैपिंग जो है वो बोला जाएगा। SS ओवरलैपिंग से बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद रखो। अब दूसरा जो टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल है दैट इज SP ओवरलैपिंग। मतलब एक S ऑर्बिटल और दूसरी P ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप होगी। अब बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर S ऑर्बिटल तो स्फीयरिकली सिमेट्रिक है लेकिन P ऑर्बिटल का शेप तो डबल शेल होता है, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। तो SP ओवरलैपिंग समझना है, SP ओवरलैपिंग। तो देखो SP ओवरलैपिंग में क्या होगा, यहाँ पर आपकी S ऑर्बिटल होगी, ठीक है, और समझ लीजिए कि ये आपकी P ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपकी S ऑर्बिटल और ये आपकी P ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा। तो किस तरीके से चीजें निकल करके आएंगी? ये आपकी S ऑर्बिटल हो गई और ये आपकी P ऑर्बिटल हो गई। इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर। हमने पढ़ा था पॉइंट में कि दोनों के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए।
तो s के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको इस तरीके से लिख दो। p के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए तो वो डाउन में आएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो एग्जांपल हुआ आपका वो sp ओवरलैपिंग का हुआ, sp ओवरलैपिंग। अब इसके बाद जो ओवरलैपिंग आएगा वो है आपका pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग। इसके बाद जो आएगा वो है pp ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग में समझ लीजिए कि आपके पास एक px ऑर्बिटल है, बराबर, दूसरी भी px ऑर्बिटल। अब बच्चों इसके अंदर याद रखना, अगर आपका सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम होनी चाहिए। तो एक अगर px है तो दूसरी भी px ही होनी चाहिए। तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल निकल के आएगी वो pp ओवरलैपिंग वाली होगी। ये एक हो गई और ये दूसरी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका क्या हो गया, pp ओवरलैपिंग। ये क्या हो गया, pp ओवरलैपिंग। तो आप लोगों ने समझा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो तीन तरीके के ओवरलैप से बनता है, ss ओवरलैप, sp ओवरलैप और pp ओवरलैप। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, बराबर, जिनके अंदर हमको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। याद करो बच्चों, हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ा कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्शियल ओवरलैप से होता है। इन दोनों एटम्स के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होनी चाहिए और उनके स्पिन्स जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, बराबर। जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तब दोनों टाइप के फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। किसके बीच में अट्रैक्टिव और किसके बीच में रिपल्सिव है वो देख लिया। फिर देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल, फर्स्ट इज सिग्मा एंड सेकंड इज पाई। सिग्मा बॉन्ड जो है वो तीन तरीके के ओवरलैप से बनता है, SS, SP और PP। इतना समझ में आया? अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल जो है दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, H1 प्लस H2, ठीक है। H1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में दिखा है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बराबर। अच्छा, H2 का कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 ही होगा, लेकिन इसकी जो स्पिन है वो वन एटम की कंपैरिजन में ऑपोजिट होगी। तो उसका स्पिन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से होगी, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से होगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल बनेगी वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप होगी और दो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखाओगे। क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना ये इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ? दोनों के एक्सियल ओवरलैपिंग से, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। पहला एग्जांपल आप लोगों ने ले लिया H2 मॉलिक्यूल। अब हम लोग HF मॉलिक्यूल देखते हैं। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में बच्चों दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, एक का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p5 हम सिर्फ और सिर्फ 2p को दिखाएंगे क्योंकि ओवरलैपिंग तो सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में होने वाली है। 1s और 2s के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट नहीं करेंगे। 2p5 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा, पांचवा। तो देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन को डाउन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों की जो स्पिन्स है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। एक की स्पिन अप है तो दूसरों की डाउन होगी। तो इसकी 1s ऑर्बिटल और इसकी 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होकर के आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपकी p ऑर्बिटल्स है फ्लोरीन की,
ठीक है, यहाँ पर भी होगी। अच्छा, ये px है, ये py है, ये px है, ये py है और ये pz है। ठीक है, px py और ये pz है, किसकी? फ्लोरीन एटम की। ठीक है, अच्छा, इस फ्लोरीन एटम के साथ हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से होती है और फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल जो है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और दूसरा इधर आएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों? यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्लियर हुआ? एक का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना दिया डायरेक्ट ओवरलैपिंग से। अब जो दूसरे टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है वो पाई बॉन्ड है। याद करो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। तो जो पाई बॉन्ड बनता है वो आपका पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। जो पाई बॉन्ड बनता है वो आपका पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sideways overlapping of atomic orbitals, atomic orbitals के साइडवेज ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर ही बनता है। साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स which are perpendicular to the atomic axis, but वो लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है कि the bond which is formed by sideways overlapping of atomic orbitals is known as pi bond। pi bond जो है वो हमेशा pp overlapping से ही बनता है। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में हमेशा ओवर द एक्सिस या डायरेक्ट ओवरलैपिंग ही होगा। आपको p और ओवरलैपिंग के अंदर बराबर इस तरीके से साइडवेज ओवरलैप करवाना है। चलो मैं दिखा देता हूं तो क्लियर हो जाएगी चीजें। ये आपकी p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो ये p ऑर्बिटल जो है उसको मेरी इस उंगली को मानो और ये p ऑर्बिटल को इस उंगली को मानो। तो इस तरीके से जो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो है वो इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पर आप देखो, ये कंप्लीटली हेड ऑन डायरेक्टली नहीं हुई है, इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है। तो ये आपकी P हो गई, ये आपकी P हो गई, तो ये आपका हो गया PP ओवरलैपिंग। ठीक है, याद रखो पाई बॉन्ड हमेशा PP ओवरलैपिंग से या तो साइडवेज ओवरलैपिंग से ही बनता है। तो ये आपकी PY हो गई, ये PY हो गई, तो ये PP ओवरलैपिंग। अब आप पूछोगे PZ होगी तो क्या होगा? तो PZ होगी तो इस तरीके से होगा बच्चों, ये एक हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ है। अब आप पूछोगे सर PX होगा तो बच्चों PX इस तरीके से होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब दो PX कंबाइन होती है तब दोनों की एक्सिस जो है वो सेम ही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट ओवरलैपिंग होता है कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, PX और PX सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, बाकी की PY और PZ जो है वो आपका पाई बॉन्ड बनाएगी। चलिए एक आध दो एग्जांपल ले लेते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीज। ठीक है, एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो दो ऑक्सीजन एटम से बनता है, मतलब O1 और O2 लिख देता हूं। O1 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 8। अगर आप इसकी 2p ऑर्बिटल्स को दिखाओ तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, 2p 1 2 3 4 है कि नहीं, 1 2 3 4। अच्छा,
सेकेंड ऑक्सीजन की दिखाओ तो वो क्या होगी, वो अगेन 1s2 2s2 2p4, तो इसकी 2p ऑर्बिटल को दिखाओ तो वो कुछ इस तरीके से होगी, बराबर। क्लियर हो? अब इसकी 2p और इसकी 2p के बीच में ओवरलैपिंग होता है, इसकी और इसकी 2p के बीच में किस तरीके से ओवरलैप होता है, तो देखिए इस तरीके से ओवरलैप होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका मतलब कि दो बॉन्ड बनेगा, है? हाँ जी, दो बॉन्ड बनेगा, लेकिन कैसे हो जरा देखना, बराबर। तो ये px और py मान लो सपोज कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑर्बिटल को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ और दूसरी को इस तरीके से दिखा देता हूँ। अब आप बोलोगे तीसरी p कहाँ गई, तो वो भरी हुई है, उसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, अननेसेसरीली आपको कंफ्यूज करेगी, समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरे ऑक्सीजन एटम की, ये ऑक्सीजन 1 एटम की हुई, ठीक है। सेकेंड नंबर के ऑक्सीजन एटम की जो ऑर्बिटल्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, थोड़ा सा नजदीक लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर साइडवेज नहीं, डायरेक्ट ओवरलैप हुआ है, तो ये जो बॉन्ड बना वो सिग्मा है, इन दोनों के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बना और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो साइड का ओवरलैप हुआ वो आपका पाई बॉन्ड है। अब कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे कि सर पहले सिग्मा बॉन्ड बना उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा, द आंसर इज यस। पहले इन दोनों के बीच में इस तरीके का डायरेक्ट ओवरलैप होगा, पहले इन दोनों के बीच में इस तरीके का डायरेक्ट ओवरलैप होगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर उनकी जो ये वाली ऊपर वाली p ऑर्बिटल खाली रह गई ना, वो इस तरीके से साइडवेज ओवरलैप बना करके आपका क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बने हैं, द आंसर इज नो। यहाँ पर पाई बॉन्ड एक ही बना है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे इसीलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी हो सकती है, अपर लोब में भी हो सकती है और लोअर लेब में भी हो सकती है। इसका मतलब कि साइडवेज ओवरलैप अबाउट द एक्सिस भी पॉसिबल है और बिलो द एक्सिस भी पॉसिबल है। पाई बॉन्ड एक ही है, पाई बॉन्ड एक ही है, लेकिन वो अबाउट द एक्सिस भी बन सकता है और बिलो द एक्सिस भी बन सकता है। बोलो क्लियर है? तो ये आपके बात हो गई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आपको कोई पूछे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप खुद बताओ कि सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट ओवरलैपिंग कितना हुआ, एक, तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा, एक। साइडवेज ओवरलैपिंग कितना हुआ, एक। आप बोलोगे दो हुआ ना, अरे नहीं, एक ही है, बट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसलिए मैंने खाली इस तरीके से दिखाया है, बाकी पाई बॉन्ड तो एक ही है। क्लियर है? चलिए नाइट्रोजन का भी एग्जांपल ले लेते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। याद रखो बच्चों हमारा अभी भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही चल रहा है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं उसके अंदर। एग्जांपल है आपका N2 मॉलिक्यूल। अब N2 मॉलिक्यूल जो है वो दो चीजों से बना है, एक नाइट्रोजन एटम और दूसरा नाइट्रोजन एटम। N1 को लिखूं तो 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। N2 को लिखूं तो उसका भी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब खाली 2p को दिखाते हैं क्योंकि अंदर वाली 1s और 2s तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स का जो हाफ फील्ड है उनका ही ओवरलैपिंग होता है। ये दोनों फुली फील्ड है तो इनका ओवरलैपिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स 2p के दिखेंगे। और अगर आप लिखना चाहो तो इधर px py pz भी लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है।
ये px py pz नाइट्रोजन 1 की है, ये px py pz नाइट्रोजन 2 की है। इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक गलती की है, बताओ कौन सी है। यहाँ पर इनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि हमने थियरी में पढ़ा था कि स्पिन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो एक की स्पिन अप है तो दूसरों की डाउन होनी चाहिए। तो इस तरीके से तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे। अब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे होगी बच्चों, ध्यान से समझना। ये नाइट्रोजन एक एटम की दिखा रहा हूं, पहली ऑर्बिटल सपोज के px, ये दूसरी ऑर्बिटल है py। चलिए इसमें तो कोई क्लियर नहीं हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नाइट्रोजन एटम 1 लिख रहा हूं, नाइट्रोजन एटम 1, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन एटम की px ऑर्बिटल का ओवरलैप दिखा दिया, ठीक है। ये आपकी नाइट्रोजन एटम 2 की है सर, बराबर। अच्छा, अब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बन गया। अब दो ओवरलैप तो हो गए, पहले में सिग्मा बना, दूसरे में पाई, तीसरा बाकी है अभी। तीसरा कहाँ पर बनेगा उसको खास ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। ये इसकी py है और यहाँ पर इसकी py है, तो इनके भी बीच में इस तरीके से ओवरलैप होगा। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आपको मुश्किल होगा, बट फिर भी बराबर मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। ये आपकी पहली, चलिए मैं मार्किंग कर देता हूँ तो आपको क्लियरेंस हो जाएगा। px, ये py, ये py और यहाँ पर आपकी pz और यहाँ पर आपकी pz। तो देखिए py का ओवरलैप दिखा दिया, यहाँ पर px का और px का ओवरलैप आपको दिख ही रहा है। अच्छा, pz का और pz का ओवरलैप एक और ये भी क्लियर हो रहा है। तो नाइट्रोजन के बीच में बच्चों कुल मिला के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। दो नाइट्रोजन एटम के बीच में कुल मिला के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। पहला px की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना और py और pz की वजह से पाई बॉन्ड बना। तो अगर आपको कोई पूछे कि नाइट्रोजन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो याद रखो बच्चों, पहला जो बॉन्ड होता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है, बराबर। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 1, बाकी के जितने भी होते हैं वो पाई होते हैं। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। अगर इधर से समझना हो तो इधर डायरेक्ट ओवरलैपिंग कितने का हुआ, ओनली 1 का, तो सिग्मा बॉन्ड 1। साइडवेज ओवरलैपिंग कितने का हुआ, py का और pz का, करने का मतलब 2। तो यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड कितने बने, पाई बॉन्ड कितने बने 2 और सिग्मा बॉन्ड कितने बने आपके 1। क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो ये बात हो गई आपके पाई बॉन्ड की। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपका आ रहा है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच का डिफरेंस आपको समझना है, बराबर। चलिए सिग्मा का देखते हैं और यहाँ पर पाई बॉन्ड देखते हैं। ये आपका सिग्मा बॉन्ड और ये आपका पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स containing electrons with opposite spin. This is formed by sideways overlapping. पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड जो है वो आपके साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो SS, SP और PP ओवरलैपिंग से बनता है। अच्छा, जो पाई बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ PP ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पर SS, PP और SP ओवरलैपिंग होता है, तो पाई बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ PP ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है।
और ये भी पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों ऐसा भाई? तो देखिए सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है ना वो काफी ज्यादा है, अच्छे से ओवरलैप हो पाता है सिग्मा में, डायरेक्ट ओवरलैप है इसीलिए। और पाई बॉन्ड में काफी कमजोर सा ओवरलैप है, थोड़ा सा ही, या तो इधर भी ऐसा भी समझ सकते हो आप। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है डायरेक्ट ओवरलैप होता है अच्छे से, और पाई बॉन्ड में इस तरीके से साइडवेज ओवरलैप होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड आपका वीक होता है। यहाँ पर फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन अराउंड एक्सिस इज पॉसिबल। समझो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है बराबर, सिग्मा बॉन्ड, तो आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हो बराबर, इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पाई बॉन्ड बना है, उसको इस तरीके से रोटेट करने जाओगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पाई बॉन्ड बना है साइडवाइज ओवरलैप से, उसको अगर रोटेट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्री रोटेशन अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या अराउंड द एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर फ्री रोटेशन अराउंड द एक्सिस जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर आपको एक नोट लिख लेना है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मोर। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मोर। पाई बॉन्ड वीक क्यों है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज वीक। ठीक है, इज वीक। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा है और पाई बॉन्ड के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है वो कम है। इसको आपको नोट के फॉर्म में ले लेना है। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर आप ये भी नोट कर लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली बनता है, इंडिपेंडेंटली या फर्स्ट बनता है, फर्स्ट पहले वो बनता है, और यहाँ पर ये डिपेंडेंट है, ये जो है ना वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पहले इस तरीके से बनेगा अच्छे से ओवरलैप होकर के, और उसके बाद ही आपका साइडवेज ओवरलैप होकर के पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पर आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, विच इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, थैंक यू।